सॉरी इंडिया, ये माफी मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि अनजाने में पिछली वीडियो में मैंने इंडिया के मैप एनिमेशन में गलत मैप यूज किया जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पर इस गलती ने मुझे ये सोचने में मजबूर किया कि ये डिसाइड किसने किया कि यहाँ से कश्मीर होगा, यहाँ से गुजरात, यहाँ से पंजाब। किसका योगदान था या किसकी जल्दबाजी थी? रिसर्च करने पे पता चला कि योगदान तो बहुतों का है, पर इसमें जो जाने गई उसकी जवाबदारी किसकी? क्योंकि इस एक लकीर की वजह से लाखों लोगों का खून बहा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जिस मैप को आप गलत बता रहे थे उसके पीछे कितनी जाने गई हैं और क्या है रेड क्लिफ लाइन, जिसे लोग ब्लडी लाइन भी कहते हैं। 1947 से पहले हमारा भारत कुछ ऐसा दिखता था और 1947 के बाद ऐसा। 1947 में एक ऐसी लाइन खींची गई जिसने सिर्फ जमीन नहीं, इंसानियत को भी बांट दिया। एक ऐसा फैसला जिसमें बहुतों का खून बहा और लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसको समझने के लिए हमें ब्रिटिशर्स का अंत समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जाते जाते काफी ऐसी चीजें कर गए जिसका भुगतान हम आज भी कर रहे हैं। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय बना 20 फरवरी 1947 को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे एक मिशन दिया था, इंडिया को आजाद करवाना, लेकिन माउंटबेटन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था कि ब्रिटिश एग्जिट सबसे कम टाइम में और सबसे कम नुकसान के साथ हो, क्योंकि इतना हिंदुस्तानियों से लूट के भी वर्ल्ड वॉर की वजह से वो कंगाली पे थे। इसे शास्त्रों में कहा गया है कर्मा। माउंटबेटन इस फ्रीडम को एक मंथली सेल्स टारगेट समझ रहा था कि कैसे भी अंग्रेजों को यहाँ से छुटकारा मिले और वो वापस अपने देश भागे। अंग्रेजों ने इंडिपेंडेंस की तारीख जो पहले जून 1948 थी उसे बदल के 15 अगस्त 1947 तय कर दिया, जिसमें अब सिर्फ कुछ महीने बाकी थे। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान अनाउंसमेंट किया, जिसे हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं। ये प्लान कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया था और तय हुआ कि इंडिया 2 पार्ट्स में बांटा जाएगा। इंडिया यानी आज का भारत, पाकिस्तान जिसमें 2 हिस्से थे, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। अब पार्टीशन का फैसला तो हो गया था, बट किसके पास कितना रहेगा वो कैसे डिसाइड होगा? तो आई बात बाउंड्रीज बनाने की, लेकिन एक ट्विस्ट था। इस काम के लिए बुलाया गया एक ऐसा आदमी जो कभी इंडिया आया ही नहीं था। नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। रैडक्लिफ एक ब्रिटिश जज था। उसने कभी इंडिया नहीं देखा था और ना ही वो हिंदू मुस्लिम डेमोग्राफी को समझता था। फिर भी उसे कहा गया कि पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा इंडिया का, दूसरा पाकिस्तान का। और इस इतने सेंसिटिव काम के लिए टाइम दिया गया था सिर्फ 5 हफ्ते। हाँ, सिर्फ 5 हफ्ते में एक 2000 साल पुरानी सिविलाइजेशन की बाउंड्री तय करनी थी। इसके लिए 2 कमीशन बनाई गई जिसे रैडक्लिफ हेड करेंगे, एक पंजाब की और एक बंगाल की। इसके साथ कमीशन में 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता और 2 मुस्लिम लीग के नेता थे। कमीशन को यह निर्देश दिया गया था कि पंजाब के दोनों हिस्सों की बाउंड्रीज को डीमार्केट किया जाए इस आधार पर कि किस रीजन में मुस्लिम या नॉन मुस्लिम की मेजोरिटी है। साथ ही कुछ और फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाए, जैसे नेचुरल बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन, वाटर कोर्सेज और इरिगेशन सिस्टम्स। रैडक्लिफ ने 1931 में जो सर्वे हुआ था, जिसकी बात मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी की है, उसके मैप्स, पॉपुलेशन डेटा, सेंसस रिपोर्ट्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स के इनपुट के बेसिस पर बाउंड्री बनाई। 13 अगस्त 1947 को उसने अपना काम कंप्लीट किया, लेकिन पब्लिक को बाउंड्री 17 अगस्त 1947 को बताई गई, यानी इंडिपेंडेंस के 2 दिन बाद। ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री देख रहे हैं, उसका नाम रखा गया था रैडक्लिफ लाइन, जिसने शहर, गांव, घर सब कुछ डिवाइड कर दिया। लोग अपने घर से निकाल दिए गए। एक तरफ हिंदू सिख पाकिस्तान से भाग रहे थे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम इंडिया से। अंदाजा है कि 10 से 15 मिलियन लोगों ने माइग्रेशन किया और इस दौरान 10 लाख तक लोग मारे गए। रेप, लूट, ट्रेन्स फुल ऑफ डेड बॉडीज, ये सब एक आम नजारा बन गया था। जब सिरिल रैडक्लिफ ने ये सब देखा तो वो गिल्ट में आ गया। उसने तुरंत इंडिया छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। आता भी कैसे? उसने कहा था, आई हैड नो अल्टरनेटिव, आई वाज गिवन एन इम्पॉसिबल टास्क। इफ आई वाज आस्क्ड टू ड्रॉ इट अगेन, आई वुड हैव डन द सेम वर्क इन द सेम टाइम पीरियड, बट इफ आई हैड 2 or 3 more years, the result would have been different। उसने अपने सारे पेपर्स भी जला दिए ताकि कोई कभी जान ना सके कि उस डिसीजन के पीछे लॉजिक क्या था। ये सवाल आज भी लोग पूछते हैं, कौन जिम्मेदार था इतनी मौत का? क्या ब्रिटिशर्स जल्दी में निकलना चाहते थे? क्या रैडक्लिफ को जिम्मेदारी देना गलती थी जिसे समझ नहीं थी इस देश की? क्या माउंटबेटन ने अपना काम जवाबदारी से नहीं किया? क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग की टसल में आम आदमी को दिक्कत हुई? क्या लोकल लीडर्स ने दंगे भड़काए जिसकी वजह से हिंसा हुई? कोई एक गुनहगार नहीं है, लेकिन हर किसी ने गलती की। एक लाइन खींची गई, लेकिन उस लाइन ने लाखों जिंदगियां चीर दी। पार्टीशन सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए, ताकि फिर कोई लाइन किसी देश के दिल को ना काट सके। आज हम इतना भाषा विवाद देख रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। आप सोच के देखिए, हम क्या देंगे अपने आने वाली पीढ़ी को? एक भाषा का देश या एक समृद्ध भारत जिसका मतलब ही एकता कह सकते हैं। एक बार फिर मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा अपनी पिछली गलती के लिए
और धन्यवाद जिन्होंने सुधारा मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो के सोर्स मैंने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किए हैं, आप रेफर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।